हम 20 डेमा और 10 डेमा के ऊपर नहीं आएंगे। तो मेरा कन्विक्शन ये कहता है कि सेल ऑन राइस टिल द टाइम वी आर बिलो 9280, 9040, 9038 टू बी मोर प्रिसाइज, और साथ ही साथ 8973, ये 60 पॉइंट हेमंत बहुत क्रिटिकल है। सेल ऑन राइस करिए, लेकिन इस जोन में आके थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अगर ये वॉलेट हो गया 9038 और 8973, तो पॉसिबल चांसेस है हेमंत कि हम जाएंगे 8750 पे, 8750 पे। इसीलिए मेरी अप्रोच आज लॉन्ग लेने की नहीं है, मैं सेल ऑन राइस की अप्रोच रखूंगा। लॉन्ग लेना या फिर ट्रेड्स को रिवर्स करना 9320 के ऊपर होगा। और इसकी बड़ी वजह हेमंत बैंक निफ्टी ही है, क्योंकि आपने पूछ लिया तो मैं बैंक निफ्टी भी आज यहीं पे कंप्लीट करता हूं हेमंत। बैंक निफ्टी में ऑप्शन सपोर्ट फॉर द टाइमिंग कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। कोई भी पुट राइटर 18500 पे, 18000 पे नहीं खड़ा हुआ है, बहुत कम बेस है। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक फ्यूचर्स में डीप जो पुट्स हैं वो ओआई लूज कर रही हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं होता है। तो टिल द टाइम हम 19200 पार ना कर जाएं, 19000 पार ना कर जाएं, तब तक लॉन्ग्स को कमिट मत कीजिए, सेल ऑन राइस की अप्रोच रखिए। मेरा पहला डाउनसाइड टारगेट है हेमंत 18000, 18200, 18300। इंडेक्स पे ये अप्रोच है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया है। खबर और इस सेक्टर, ये जो अनाउंसमेंट हुए हैं, अगर आप देखें राहत पैकेज का, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स पे और कैश के स्टॉक्स पे पड़ेगा, उसको प्ले करिए, वो ज़्यादा अच्छा है हेमंत। तो देखिए अब इस बैंक निफ्टी ने देखिए दुख दिया है, और खबरें भी देखिए ऐसी ही बन रही हैं कि अब जो नई खबर आई वो ये आई कि 1 करोड़ से नीचे के थ्रेशोल्ड वालों को इंसॉल्वेंसी में नहीं रखा जाएगा, उसके ऊपर की ही रखा जाएगा। इन सब खबरों पर भी विस्तार से बात करेंगे। यानी बैंकों के लिए थोड़ा सा और मुश्किल का समय ये आप पढ़ सकते हैं जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं। साफ तौर पर ओवर द वीकेंड भी एमएसएमईज को 1 साल तक आप कह सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से थोड़ा बाहर रखा जाएगा। ये सब चीज़ें हैं देखिए जो बैंकिंग स्टॉक्स को आज भी हो सकता है थोड़ा दबाव दिखाएं, लेकिन सेक्टर अगर आप सही पकड़ेंगे तो देखिए बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। जब तक रिलायंस है, देखिए रिलायंस, आईटी और टेलीकॉम, ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। रिलायंस को मैं सेक्टर ही मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे देखिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टेलीकॉम, रिटेल, ऑयल, बहुत सारे कारोबार हैं इस कंपनी में। तो ये वो 3 सेक्टर्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और आप भारतीय के नंबर्स भी आएंगे तो जो बैंक निफ्टी गिरावट दिखाता है, देखिए ये वो स्टॉक है जो बढ़ता है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से बढ़ा, हमारे साथ यतिन जुड़ चुके हैं। और यतिन, उसके बाद हमने देखा ये खबर भी आई कि यहाँ पर जनरल अटलांटिक का शेयर खरीद रही है 1.3%, करीब करीब 6600 करोड़ रुपए के आसपास। डिटेल बताइए इस डील की, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए ओवरऑल बेसिस पे अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये चौथा ट्रांजैक्शन जियो प्लेटफॉर्म से हो रहा है। यहाँ अब जनरल अटलांटिक पार्टनर्स, और ये जनरल अटलांटिक पार्टनर्स बहुत ही जाना माना नाम है, इंडियन इक्विटीज में भी और लिस्टेड कंपनीज में भी इनका निवेश है। तो जनरल अटलांटिक पार्टनर्स हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है जियो प्लेटफॉर्म्स में। करीब 6600 करोड़ रुपए का निवेश आएगा कुल मिला के जनरल अटलांटिक पार्टनर्स से। और इसी कंप्लीशन, ये ट्रांजैक्शन के कंप्लीशन के बाद हम देखेंगे कि करीब करीब 14.7%, 14.7% हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म में रिलायंस इंडस्ट्रीज अब तक बेच चुके हैं। और करीब करीब 60,600 करोड़ के आसपास का पहले का ट्रांजैक्शन था, और ये 6600 नए जोड़ लीजिए तो करीब करीब 67,000 करोड़ के आसपास का ओवरऑल ट्रांजैक्शन जियो प्लेटफॉर्म पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमने देखा है कि एक से एक मार्की टेक इन्वेस्टर्स, चाहे वो सिल्वर लेक पार्टनर्स हो, चाहे वो फेसबुक हो, बहुत सारे जो है जबरदस्त इन्वेस्टर्स की लिस्ट में अभी जनरल अटलांटिक पार्टनर्स भी जुड़ चुके हैं। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो ये नैस्डैक लिस्टिंग का भी इंडिकेशन करता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये टेक फंड्स और फर्म्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अनलॉकिंग जबरदस्त तरीके से कर सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए और जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए। क्योंकि अगर आप जियो प्लेटफॉर्म्स के एंटरप्राइज वैल्यू देखें तो ये ट्रांजैक्शन के साथ 5 लाख करोड़ रुपए की ऊपर की एंटरप्राइज वैल्यू है। और आज का अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप देख लें करीब करीब 10 लाख करोड़, तो 50% जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं जियो प्लेटफॉर्म्स के वैल्यूएशन से आ रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। बहुत जबरदस्त तरीके से सारे इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिख रहा है, खास करके यूएस टेक बेस्ड फर्म्स के द्वारा।
ओके, तो अगर आप देखें ये एक और डील जो रिलायंस जियो ने क्रैक करी है, लेकिन याद रखिए इस डील का क्रम जारी है, लेकिन इस क्रम के बीच में एक और बड़ी खबर थी, राइट्स इशू। यतिन, जरा राइट्स इशू के बारे में विस्तार से बताइए, अब अगला पड़ाव क्या कहता है? देखिए, हमने अगर वीरेंद्र ये देखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो राइट्स इश्यू की तारीख है वो 20 मई से है। तो ये किक ऑफ होगा। हमको पहले ही पता था कि राइट्स इश्यू का जो प्राइस है 1257 रुपए, 1257 रुपीज पर शेयर। और अगर आपने रिलायंस के शेयर एक्स डेट के पहले खरीदे थे तो आपको एक शेयर मिलेगा 15 शेयर्स के सामने। रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी पास हो चुकी है। और राइट्स इश्यू अगर आप देखें तो आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से 13% डिस्काउंट पे है और आपको सिर्फ 25% अपफ्रंट पेमेंट देना है। तो जो इनिशियल पेमेंट है वो आपको 314 रुपए 25 पैसे जो है वो इनिशियल पेमेंट होगा। और जो आगे की 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपको मई 2021 और नवंबर 2021, मतलब एक साल के बाद आपको 25% और पैसे देने हैं। और बैलेंस जो 50% पैसे हैं, करीब करीब 628 रुपए, वो नवंबर 2021 में देने हैं। तो ये 3 ट्रांचेज में पैसा जाएगा। और इनिशियल ट्रांच जो है, जैसे कि मैं बता रहा था, 25% अपफ्रंट देना है। और मई 14 तारीख से ये जो रिकॉर्ड डेट हुई है उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग एक्शन देखा है। और अभी नेक्स्ट 1 वीक से 15 दिन में आपको 25% पेमेंट करके आपके एंटाइटलमेंट वाले राइट शेयर्स के पैसे देने हैं। देखिए ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश हैं, MSCI